इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। कि जब देखा कि नहीं, इसके लेस्या के अंश तो मध्यम है। लेस्या के अंश 3 कैटेगरी में चलते हैं। एक उत्कृष्ट हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, मानी होता है, अहंकारी होता है, किसी की मानने को तैयार नहीं होता है और अपना ही अहम दिखाता है। और जब लेस्या के अंश मध्यम हो तब व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की सामर्थ्य होती है, अच्छे और बुरे का निर्णय करने की सामर्थ्य होती है, हित और अहित का विचार करने की सामर्थ्य होती है। वह सोचता है कि जो बात हमारी कही जा रही वो हमारे हित में है कि अहित में है। अगर हित में है तो उसे स्वीकार करता है, बात को मानता है। और जिस समय लेस्या के अंश निचले अंशों में चलते उस समय का व्यक्ति का दिमाग ही काम नहीं करता। वह सोचता है मैं क्या करूं, कुछ नहीं दिमाग काम करता। तो का उस समय वह जिसको अपन कहते हैं भौंदू है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है ना, दिमाग ही नहीं है इसमें, तो कुछ करने की कहो तो करते ही नहीं। तो ऐसे वह निचले अंशों में उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। तो मुनिराज ने पहले देखा कि इसके अंश तो मध्यम चल रहे हैं, बात को मान जाएगा। और जब बात को मान जाएगा तो अपनी बात कही, और अगर नहीं मानने वाला हो तो फिर मुनिराज बोलते ही नहीं। देखिए, जब प्राणी की भवितव्यता को देखते हैं तो मुनिराज स्वयं ही बोल पड़ते हैं। जैसे ही वह सामने पहुंचा, मुनिराज ने स्वयं ही उसको बुला लिया, बोले इधर आओ। मुनिराज के पास पहुंचा, मुनिराज ने पूछा क्या बात है? बोले मरने को आए हो? बोले हाँ। उसने सोचा कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, इनको पहले से पता कैसे चल गया कि मैं मरने के लिए आया? बोले बहुत अपमान हो गया? बोले हाँ। वो भी बात समझ ली। तो कहा ऐसा करो कि मरो मत। क्या करो फिर? बोले ऐसा करो तुम साधु बन जाओ। अब देखिए, एक और बुद्धिहीन है, कुरूप है और का संस्कार से भी विहीन है, और क्या कहा? साधु बन जाओ। कमाल की बात है। और जहां साधु बनने के लक्षण दिखाए गए हैं वर्तमान समय में, वहां कहा है कि कुलीन हो, देखने में सुंदर हो, बुद्धिमान हो, तब साधु बनाया जाए। और उस समय उन्होंने कुछ नहीं देखा, कहा साधु बन जाओ। उसने भी कहा, सोचा ठीक है। आज कोई व्यक्ति किसी पिता का बेटा बिगड़ा हुआ हो, बुद्धिहीन भी हो, और उससे कहो कि ऐसा करो, इसको साधु बना दो, तो कहते हैं ये मर जाए तो अच्छा है, साधु ना बने। मतलब ना स्वयं अपने हित की सोच सकते हैं, ना उसके हित की सोच सकते हैं, लेकिन का अहित की जरूर सोच लें कि मर जाए तो दुर्गति को चला जाए, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन उनसे कहो कि इसको सन्मार्ग पर लगा दो, तो कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो रहने दो, ऐसे ही रहने दो, है ना, अभी कोई ज्यादा कुछ बोले। तो ऐसे का उस सन्मार्ग की, तो यहां पर भी बताया गया। तो उसको उन आचार्य महाराज ने कहा कि तू साधु बन जा। उसने भी सोचा कि मरने से तो अच्छा है साधु बन जाता, मरने में क्या रखा है। और जब कोई व्यक्ति अनाथ घूम रहा हो तो सोचता है चलो कम से कम साधु बनेंगे तो मैं इनका चेला बन जाऊंगा, तो सहारा तो मिला। अभी तो अनाथ ही हूं, कहीं से कोई व्यवस्था ही नहीं जम रही,
तो वह उस लोभ में आके साधु बन गया। साधु बना दिया, कहा चल बैठ जा मेरे बगल में, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे तुम भी बैठ। ध्यान करने की प्रक्रिया समझाई कि इस तरह से ध्यान करो, ये वेद विज्ञान है। क्या है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों को भेद विज्ञान का अनुभव करो। साधु बन गए हो, यहां बैठ करके जैसा मैं कर रहा हूं, जैसा युगों को स्थिर करके मैं बैठा हूं, ऐसे तुम भी बैठ जाओ। देखिए काय भेद विज्ञान की कला शब्दों से नहीं आती है। किससे आती है? प्रैक्टिकल से आती है। शब्द तो मात्र एक बतलाने वाले होते, शब्दों से कभी कोई कला नहीं आएगी। अन्य कलाएं शब्दों से आएंगी, लेकिन भेद विज्ञान की कला कभी शब्दों से नहीं आएगी। ये कला हमेशा तुम्हें अपने प्रैक्टिकल से आएगी, अनुभव से आएगी। दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें गुरु निर्देशन दे देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। जैसे एक पिता अपने छोटे बालक के लिए खेलने के लिए एक साइकिल ला के दे देता है, बालक गिर ना जाए उसके लिए 2 चाक और लगा देता है, 2 व्हीलर को 4 व्हीलर बना देता है। कहा लो अब इसको चलाओ, इससे खेलो। बालक खेलता है तो बालक के लिए वह खिलौना दे दिया, साइकिल ला के दे दी, 2 की जगह 4 व्हील लगा दिए। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या उस साइकिल पर बैलेंस साधने की कला पिता सिखा सकता है? कभी नहीं सिखा सकता। बैलेंस साधने की कला तो उसको स्वयं ही सीखना होगी। बस बताया जाएगा कि ये पैडल है, इस पर पैर रखो, इस पर जोड़ दो, ये आगे बढ़ेगी, है ना, पैर ऐसे चलाओ। लेकिन उस पे तुम्हें अपना बैलेंस कैसे साधना है कि ये बराबर चलती रहे, ये कला स्वयं से सीखना होगी, दूसरा कोई नहीं सिखाएगा। ऐसी कुछ कलाएं तो गुरु देते हैं, कुछ कलाएं स्वयं से उत्पन्न करना होती हैं। तो वह कला अब बिठा दिया गुरु ने कि ऐसे बैठ जाओ और ये ध्यान करना है, ये वेद विज्ञान की कला है। लेकिन सीखना अब तुम्हें ही ये प्राप्त करना स्वयं को है, वह कला। लेकिन देखिए कि कहा जाता है कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। क्या कि स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देव भी नहीं जान सकते हैं, मनुष्यों की तो गति क्या है। उसकी भवितव्यता देखिए कि जहां कुछ भी नहीं आ रहा है और भेद विज्ञान की कला आ गई सीधे, जिसको हम कुरूप योग अयोग्य कह के घर से निकाल दिया। ऐसे अयोग्य व्यक्ति ने भी वो कला सीख ली कि जो तीनों लोगों का नाथ बनने की कला सीख ली। धन्य है पुरुष का भाग का वह कला कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और उसने भी अपने गुरु के साथ वो तप किया, जैसा गुरु करते गए वैसा चेला करता गया। और का रिद्धियां प्राप्त हो गई सामान्य बात में, क्योंकि रिद्धि यानी रिद्धियां प्राप्त किसी सामान्य को नहीं होती, का उन्हीं तपस्वी मुनिराजों को ही रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और तप के प्रभाव से वह रिद्धियां प्राप्त हो गई। और वह ऐसा तप करके और वह सोचा कि मैंने ये तप के प्रभाव से रिद्धियां तो प्राप्त कर ली, लेकिन उपकार गुरु का है कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया है, मैं तो मरने जा रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं था। सोचा क्या करूं, तो उसने अपना अच्छा करूं इस संसार में, तो अपना सारा जीवन और सारी रिद्धियों का प्रयोग हमेशा साधुओं की सेवा में लगा दिया कि अब हम इनसे इनकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे तो इनसे ही प्राप्त हो का उपकार को विस्मृत नहीं करते हैं
बुद्धिमान लोग का उपकार को मानते हैं। ऐसे उसने भी उपकार माना और उनके लिए ही लगा दिया सारा जीवन, और अंत में समाधि मण करके स्वर्ग जाकर के वापिस आए तो वसुदेव जैसे सुंदर रूप पाया, और बल भी इतना पाया कि दूसरे व्यक्ति शस्त्र से काम करते थे, वो हाथ से ही काम करते थे, शस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक अगर मुक्टी बांध करके मुक्का किसी को मार दूं तो विद्याएं भी चीख उठती थी, कहती अरे कहाँ फंस गए इनसे, इतना बल शरीर में था। तो कहा कि ये सब प्रभाव उस तप के प्रभाव से ही होता है। तो हम भी का भले ही अगर ज्यादा बड़ा तप ना कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा तप भी हमारे लिए एक महान बना देता है। तो इसलिए का ऐसे वह कुरूप व्यक्ति भी जब इस तरह का कार्य कर सकते हैं तो का हम तो बुद्धिमान हैं। हे उपादेयता का ज्ञान है, सब कुछ है। तो उस हे उपादेयता के ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम भी अपना शक्ति के अनुसार तब जरूर करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि जम सक्कई तम की रही, जमचे न सक्कई तमचे सद्दह, सद्दह माणम जीवो जामम मरणम न पावेंति। का जम सक्कई तम की रही, का अपनी जितनी शक्ति है उतना तप करो। तप के लिए ये नहीं कहा है कि इतना ही करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य, जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है उतनी क्रिया करो। शक्ति नहीं है तो क्या करें, किसी ने कहा, कोई लोग कहते हैं कि भाई उपवास कर लो, कुछ लोग कहते हैं हमसे तो होते ही नहीं है ना, तो हम क्या करें। अभी देखा जा रहा है कुछ लोग बहुत 10-10 उपवास कर रहे, 3-4 लोगों की संख्या है हाँ। तो और किन्हीं किन्हीं लोगों से एक भी नहीं होता है ना। तो क्या करें, आचार्य भगवंतों ने कहा कि सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उन पर श्रद्धा रखो, जो भगवान ने कहा है उस पर श्रद्धा रखो। क्या कहा है भगवान ने कि तप करना चाहिए, ये कहा है, तो इस बात पे तो श्रद्धा रखो, इसमें तो कोई कुछ लग नहीं रहा, लेकिन हम इस पे भी श्रद्धा नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना तो कर सकते। जैन धर्म में 3 प्रकार से व्यवस्था बताई, कृत, कारित और अनुमोदना। कृत स्वयं करो, कारित दूसरे से कह के करा सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो का उनकी अनुमोदना ही तो कर सकते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। तो ऐसी अनुमोदना करने से भी फोकट में फल मिल जाएगा, है ना। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हम फोकट का फल भी नहीं चाहते। चाहते क्या? नहीं चाहते। सांसारिक फल तो सब फोकट में चाहते हैं कि सब बिना करे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हर आदमी चाहता है कि बिना कमाए धन मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं, यही चाहते ना। और यहां बिना कमाया मिल रहा है, सो लेना नहीं चाहते। मिल रहा कि नहीं? हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बिना कमाया तुम्हें सब कुछ दे देंगे, प्रमाण पत्र दे देंगे। काहे का? धर्मात्मा पने का प्रमाण पत्र दे दूंगा बिना कुछ किए, है ना। चाहिए प्रमाण पत्र बिना कुछ किए। कितने लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए धर्मात्मा पने का? कितनों को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। हाँ, तो कहा प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन किसी को नहीं चाहिए। कैसे दे देंगे भगवान आप प्रमाण पत्र? हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा ना, आप कुछ भी मत करो, हम तुम्हें एक धर्मात्मा पने का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र देते, ले लो। लेकिन उसको लेने में भी आदमी 3 बार सोचता है, लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, है ना। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारा क्या जा रहा, तुम फोकट में दे रहे, भगवान तो दे दो, हमारा जा क्या रहा है?
तो करना क्या होगा, भगवान से पूछा कि क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा बस एक काम करना होगा। क्या करना होगा? बोले काम वो करना होगा कि हमारी पार्टी में आना होगा। क्या करना है? हमारी पार्टी में आना होगा। जैसे चुनाव आते ना, तो चुनाव के समय लोग प्रचार करने निकलते हैं, फिर पूछते हैं भाई किसका शासन चल रहा? बोले बीजेपी का। तो कांग्रेस वाले पूछते हैं तुम्हें क्या मिला बीजेपी से? बोले कुछ तो नहीं मिला, हमारी गली का तो कचरा तक साफ नहीं होता रोज, है ना। तो कुछ नहीं मिला? बोले कुछ नहीं मिला हमें तो कहते हैं ऐसा करो तुम्हें चाहिए क्या है? बोले ये चाहिए वो चाहिए, सब हराम में चाहिए, फुकट में चाहिए। बोले हम सब देंगे। क्या करेंगे? सब देंगे। तो भाई बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, तुम सब दोगे तो क्या करूँ तुम्हारे लिए? बस बोले हमें वोट डाल दो, हमारी पार्टी में आ जाओ, है ना, सब देंगे, और कुछ मत करो। तुम क्या कर दो? बस हमारी पार्टी में आ जाओ और एक अपनी वोट डाल दो, बस तुम्हें हम सब कुछ देंगे। ऐसे ही भगवान ने कहा संसारी प्राणियों से कि तुम्हें सब कुछ चाहिए? बोले हाँ चाहिए। तो ऐसा करो हमारी पार्टी में आ जाओ। तो बोले आपकी पार्टी में आके हमें करना क्या होगा ये तो बताओ पहले। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तपस्या कर नहीं सकते, भूखे रह नहीं सकते, है ना, और तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो आपकी पार्टी में आके करना क्या होगा? भगवान ने कहा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। बोले क्या है वो एक काम? बताओ तो पहले, बस की होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो भाई हाथ जोड़ लेंगे। आप भगवान इसलिए हाथ जोड़ लेंगे। ओ भगवान ने कहा बस हमारी पार्टी में आ जाओ और हमने जो कहा है उसमें हाँ में हाँ मिला दो। क्या कर दो? हमारी हाँ में हाँ मिला दो, बस इतना कह दो भगवान ने जो कहा वो सब सही है। तो बोले हम तुम्हें प्रमाण पत्र देते हैं, काहे का? कि आज से तुम आज्ञा सम्यक्ति हो। क्या हो? आज्ञा सम्यक्ति। लेकिन हम इस फोकट का, हम इतने अच्छे लोग हैं कि फोकट का प्रमाण पत्र नहीं चाहते, है ना। हमसे मतलब आप लोग, हम तो चाहते हैं, हमने तो पहले ले लिया। हम तो पहले के भगवान आपने जो कहा सब सही, हमें आए चाहे ना आए, है ना, सब सही। कोई व्यक्ति हमसे पूछता है जिनवाणी में हमने कहा एक शब्द भी लिखा है वो सब हमारे लिए स्वीकार है, हम कभी उसमें ना नहीं बोलते, है ना उसमें पंत घुसेड़ते ना संत घुसेड़ते, हम कुछ नहीं घुसेड़ते। हम तो कहते उसमें लिखा है बस सही है, बात खत्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।